मुझे खुशी है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति का महत्व आज पहले से भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है। इस प्रणाली में युवकों के चरित्र निर्माण और नैतिक गुणों के विकास पर विशेष बल यहाँ पर दिया जाता है। सादगी और उच्च विचार इनके मूल आधार हैं। आर्य समाज के प्रगतिशील विचारों को आज फिर उसी संकल्प, निष्ठा और समर्पण के साथ गांव-गांव और गली-गली तक पहुंचाने की जरूरत है, जिससे कि भारत आध्यात्मिक गुरु का अपना प्राचीन गौरव फिर से हासिल कर सके। हम हरियाणा में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नए नए कदम हमारी सरकार उठा रही है। गुरुकुलों व संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान दिया जाता है। पाठ्यक्रम में बदलाव करके गीता का सार तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया गया है। स्वच्छता और योग को भी कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बना दिया गया है। नैतिक और मूल्यपरक शिक्षा को कक्षा 1 से 5 की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया गया है। आज जब हम महर्षि दयानंद जी की दूसरी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो हमें वैसा ही देश और समाज बनाने का संकल्प लेना है जैसा महर्षि दयानंद जी चाहते थे। आज नई चुनौतियां और समस्याएं हमारे देश और समाज को कमजोर कर रही हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि चरित्र निर्माण के बिना राष्ट्र निर्माण अधूरा है। मकी आज भ्रष्टाचार, कदाचार, अपसंस्कृति, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और सिद्धांतहीनता गंभीर चुनौती आज हमारे सामने बन गई है। भाइयों, सोशल मीडिया, मोबाइल और अन्य तकनीकों के दुरुपयोग से नई पीढ़ी नैतिक मूल्यों से दूर होती जा रही है। इसके प्रति भी जागरूकता फैलाना ये हम सब के लिए जरूरी है। इसी तरह कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति अपराध, दहेज प्रथा, दिखावा, उपभोक्तावाद और भौतिकवाद से उपजी अनेक बुराइयां व कृतियां समाज को खोखला कर रही हैं। नैतिक मूल्यों का पतन देखकर गहरी पीड़ा होती है। देश को आज ऐसे आदर्श व्यक्तित्वों की जरूरत है जिनके कार्यों और सिद्धांतों को नई पीढ़ी अपना आदर्श मानकर उनका अनुसरण करे। आज हमें हर नागरिक में देश प्रेम का वह जज्बा भरना है जो कभी महर्षि दयानंद जी ने आजादी के लिए मर मिटने वालों में भरा था। हमें अपने बच्चों और युवाओं को ऐसी शिक्षा देनी है कि वे आधुनिकता की दौड़ में आगे निकलने के साथ साथ भारतीय दर्शन, सभ्यता और संस्कृति के उच्च मूल्यों को भी अपनाएं। ऐसा करके ही देश को चहुमुखी विकास की ओर हम ले जा सकते हैं। मेरा सभी आर्यजनों से आग्रह है कि आप महर्षि दयानंद जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुट जाएं। जो मार्ग, जो दिशा जो हमें महर्षि दयानंद जी दे करके गए हैं, उसको घर घर तक पहुंचाने का हम यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे। मैं इस महासम्मेलन में मुझे यहाँ पर आज आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आदरणीय आचार्य देवव्रत जी और आर्य प्रतिनिधि सभा का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अभी हमारा जो पर्वों का एक श्रृंखला भी थी, चाहे दीपावली का पर्व हो,
और चाहे भगवान विश्वकर्मा का दिवस हो और भैया दूज का पर्व हो, और उसके बाद जो छठ मैया की बड़ा पर्व हमने मनाया है, और कल गोपाष्टमी का महापर्व था। जय इन सब की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको यहाँ मुझे आप सब ने बुलाया है, मुझे आने का यहाँ गौरव मिला है। मैं पुनः आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी करता हूं कि आप यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण की इस भूमि के ऊपर पधारे हैं, जहाँ पर सर्व मानव जाति के लिए उन्होंने गीता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री के नाते, क्योंकि इस जिला का मैं विधायक भी हूँ, और उस विधायक के नाते भी मैं आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की।